तो वेलकम टू अवर सिविल स्टडी पॉइंट। ठीक है जी। जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे हैं पीवाईक्यूज। हम आज करेंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू किस चीज के कर रहे हैं हम? इरिगेशन के पीवाईक्यू कर रहे हैं, जो हमने अभी हमारा स्टार्टिंग किया, बेसिक किया है। बेसिक में हमने किया व्हाट इज इरिगेशन एंड व्हाट इज इट्स मेथड्स। ठीक है, तो ये अभी इसके हम पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया से जितने भी हमारे पास आज तक के जेई एई के जो एग्जाम्स हुए हैं, इवन हम इसमें हमारे पास जो सीरीज है इसके अंदर हम ईएससी तक के क्वेश्चंस को हम साथ में आपके साथ में लगवाएंगे। ठीक है, और जो जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट है, उसमें साथ में हमने इसको ऐड किया हुआ है। हमारे पास जो हमारी पीडीएफ है, इसमें जो हमने इसको साथ में ऐड किया हुआ है, ताकि आप इसमें आंसर में हर एक पूरा आंसर को बारीकी के साथ समझ सको, कि बाकी दूसरे के साथ भी इंटर रिलेट कर सको दूसरे आंसर्स के साथ। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है ना? यस, बता दीजिए अभी एक बार, आवाज क्लियर है बिल्कुल? ठीक है सर, ये आवाज क्लियर, आवाज की बताइए। आवाज और स्क्रीन दो चीज इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। चलो पीवाई को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यस, भास्कर ऐड हो गया, वेरी गुड। भास्कर, साहिल, प्रमोद, वेरी गुड। हाँ जी, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कि वाटर फॉर इरिगेशन सप्लाइड एज पर क्रॉप रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड ईयर इज कॉल्ड। देखो, हमने कल पढ़ा था इस बारे में कि क्रॉप के अकॉर्डिंग से ठीक है, जो क्रॉप की सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग से जो हमारे पास इरिगेशन होती है, उसको क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड। क्या बोलते हैं उसको? पेरेनियल इरिगेशन बोलते हैं। पढ़ा था हमने कल इस बारे में, पेरेनियल इरिगेशन के बारे में कल हमने पढ़ा था इस बारे में। ठीक है जी, पेरेनियल इरिगेशन इसको हम क्या बोलते हैं। तो साथ पढ़ेंगे। तो पेरेनियल कौन सी होती है? पेरेनियल होती है जिसमें हम क्रॉप के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनंडेशन इरिगेशन इन द सिस्टम, large quantity of water flowing in a river during the flood is allowing to flood or inundate the land to be cultivated। हमने इस बारे में भी पढ़ा था कि जब हमारी फ्लड आ जाती है तो उसके रिवर को हम क्या कर देते हैं, एक यूनिक डायरेक्शन के साथ क्या है, खेतों में इरिगेट करवा देते हैं। लिफ्ट इरिगेशन में क्या पढ़ा था हम, कि वाटर को लिफ्ट करते हैं, ठीक है, पंप्स के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था ड्रिप इरिगेशन के लिए। ड्रिप इरिगेशन में हमने पढ़ा कि ड्रिप इरिगेशन इज द टाइप ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम दैट हैज द पोटेंशियल टू सेव वाटर और न्यूट्रिएंट्स। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। यस, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन एडवांटेज ऑफ इरिगेशन? विच इज एन एडवांटेज ऑफ इरिगेशन? यस, आंसर बताइए। क्या लगता है, क्या क्या आंसर होगा इसका? From the following, which is an advantage of irrigation? वेरी गुड, आंसर बता रहे हैं डी। आंसर आ रहा है डी, यानी इंक्रीज क्रॉप सक्सेस एंड यील्ड। आंसर आ रहा है, आंसर बता दिया जी इन्होंने, डी। आंसर आ रहा है डी। ठीक है जी, एडवांटेज ऑफ इरिगेशन देखो, एनडब्ल्यूडीए जेई का 1/8/2021 को क्वेश्चन था ये हमारे पास। एडवांटेज ऑफ इरिगेशन पूछ लिया तो इसमें एक जो हमारा ऑप्शन है दैट इज इंक्रीज क्रॉप सक्सेस एंड यील्ड, ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। यस, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास मेजर इरिगेशन स्कीम आर दोज विच हैव डैश कंसिडरेबल कमांड एरिया। ठीक है, कि कौन मेजर इरिगेशन स्कीम आर दोज विच हैव डैश कंसिडरेबल कमांड एरिया। यस, आंसर बताइए। मोर देन 10 हेक्टेयर, 5 to 7, 2 to 5। बताते रहिए साथ साथ में, जल्दी जल्दी बताइए भाई। यस, बताइए। और कोई बबलू के अलावा और कोई जिसको पता हो इस बारे में? तो मेजर इरिगेशन स्कीम कौन सी होती है जिसमें क्या है? वेरी गुड, जिसमें क्या होगा? ए आंसर, मोर देन
more than 10,000 hectare are major irrigation scheme. ठीक है, which involve cultural command area CCA. यस, फोर्थ का आंसर बताइए, फोर्थ का आंसर। वैसे ऊपर वाले में एक बार ये वाली चीज देख लो कि जो सीसीए है, अगर वो अप टू 2000 तक है तो ये माइनर में बोला जाएगा, 2 से 10,000 तक है तो मीडियम में, और ग्रेटर देन 10,000 है तो मेजर में। ये मेजर स्कीम है ना, तो उसमें हमारे पास मेजर स्कीम पूछी थी, तो मेजर स्कीम में क्या होगा, ग्रेटर देन 10,000 तक की बात करें हम। यस, बबलू, भास्कर, प्रमोद, यस आंसर दीजिए, फोर्थ का आंसर दीजिए कि इरिगेशन कैनाल को किसके अलाइंग, अलाइंग अलोंग कंटूर लाइन, स्ट्रेट लाइन, वाटर साइड या वैली लाइन। बताइए भाई, बताइए जल्दी। बी बताया है भाई, बी बताया है बबलू ने। और कोई? देखो कितनी जगह पे आया हुआ ये वाला, ये चीज देखिए आप एक बारी, ध्यान दीजिए कितनी जगह पे आया हुआ ये। महाराष्ट्र, चंद्रापुर एमएनसी, ठीक है, जीएसएसबी म्युनिसिपल, एमपी में एनडब्ल्यूआरडी, केपीएससी महाराष्ट्र, देख रहे हो कितनी जगह पे ये वाला आया हुआ है हमारे पास। तो इरिगेशन, इरिगेशन कैनाल आर जनरली अलाइन, यस जनरली अलाइन, अलाइन करो, वेरी गुड, वाटर साइड, वाटर साइड, ठीक है जी। तो वाटर साइड कैनाल रन्स परपेंडिकुलर टू द कंटूर लाइन, आर जनरली अलाइंग अलोंग द रिवर साइड, अलोंग द वाटर, ठीक है जी। हमने इसमें किसकी बात की थी, इरिगेशन कैनाल की बात की थी ना, तो अलाइंग अलोंग द वाटर साइड लाइन, ठीक है। और जो वाटर साइड, वाटर साइड कैनाल है वो परपेंडिकुलर रन करेगी किसके, कंटूर लाइन के। इट इज इरिगेटेड, इट इज इरिगेटेड द बोथ साइड of R so that CCA is large for irrigation. अच्छा नेक्स्ट बताइए, स्प्रिंकलर इज बेस्ट सुटेड फॉर वेयर, स्प्रिंकलर इज बेस्ट सुटेड फॉर वेयर, यस आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई आंसर। तो बबलू का डी आ रहा है, भास्कर का डी आ रहा है। तो स्लोप्स आर एक्सेसिव एंड सोइल इज इरोजिव, यस, इसको टिक कर दें, पहला ठीक है भाई। दूसरा है कि द लैंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर सरफेस मेथड, द लैंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर सरफेस मेथड, ठीक है जी। ये भी टोपोग्राफी इरेगुलर, टोपोग्राफी इरेगुलर होएगी तो हम इसको यूज करेंगे, हाँ जी ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या गया, यस इसका आंसर क्या रहा, इस डी, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, डी, ओके। Yes, well irrigation is a type of lift irrigation. Sorry, well irrigation is a type of lift irrigation. Is it okay? Is it okay? ये वाला समझ में आया सिक्स्थ, ये तो आपने बहुत इजी था। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम। Which technique of water distribution in forms is also called trickle irrigation? Trickle irrigation किसको बोला गया है, बताइए भाई, ट्रिकल इरिगेशन किसको बोला गया है। पहला आंसर आया सी, बबलू का आंसर आ रहा है सी, बबलू का आंसर आ रहा है सी। कौन सी टेक्निक को ट्रिकल ट्रिकल इरिगेशन का नाम दिया गया है, यस यस वेरी गुड, बताइए ट्रिकल इरिगेशन, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए भाई।
बबलू ने बोला सी, सी मतलब ड्रिप इरिगेशन को, ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल इरिगेशन का बोला जा रहा है। बताइए, यस, वेरी गुड, बहुत बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं भाई, वेरी गुड। तो दैट आंसर इज अवर सी, सी आंसर आ गया हमारे पास। ड्रिप इरिगेशन को किसका किसका नाम दिया गया है? ड्रिप इरिगेशन को हमारे पास जो नाम दिया गया है वो किसका दिया गया है? ट्रिकल इरिगेशन को। ठीक है, समझ में आया? So drip irrigation is also called trickle irrigation in the latest field irrigation technique, and is meant for adoption at places where there exists acute scarcity of irrigation water and other salt problem. ठीक है जी। अगला, डैश आर सोन इन ऑटोमन एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। ऑटोमन में बोई जाएगी और स्प्रिंग में काटी जाएगी। यस, ये वाला आंसर दे दो भाई। क्षेत्रों से बिलोंग करते हो गए ना। आज वो नहीं आया ना, अनुज हलावत, अनुज हलावत नहीं आया भाई आज अभी तक। ये भाई बताइए जल्दी से कि कौन सी फसल है जो ऑटोमन में बोई जाएगी और स्प्रिंग में काट दी जाएगी? ऑटोमन में बोई जाएगी और स्प्रिंग में काट दी जाएगी, बताइए, वेरी गुड। यस, बताइए, जल्दी जल्दी बताते रहिए। हिंदी में बताओ सर, हिंदी में बताओ सर, बताइए भाई हिंदी में। यस, और कोई जिसको ये लगता हो, यस बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी, यस। देखो जी, ऑटोमन, ऑटोमन का मतलब, ऑटोमन कौन सा हमारे पास? ध्यान से देखिए, स्प्रिंग का मतलब हो गया हमारे पास वसंत ऋतु तो हो गया हमारे पास। ठीक है, इसमें हम देखिए, देखो, ऑटोमन में बोई जाएगी और हम कहाँ पे कब काट दी जाएगी हमारे पास? स्प्रिंग में। हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ, तो हम कहाँ थे? यस, तो बिल्कुल जी, आंसर आ रहा है हमारे पास ए, यानी ऑटोमन, ऑटोमन में होगा। और स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है हमारे पास वसंत ऋतु, स्प्रिंग का मतलब होता है हमारे पास वसंत ऋतु में। और ऑटोमन, ऑटोमन कौन सी ऋतु होती है भाई? बताइए, ऑटोमन कौन सी ऋतु होती है? हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु। ऑटोमन कौन सी ऋतु होती है? हेमंत ऋतु में। तो बसंत ऋतु में देखो, अगर आपको इसका ऑटोमन का ना भी ध्यान रहे तो इस चीज को तो आप ध्यान रख सकते हो कि जो 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 हमारे पास, जो हमारे पास क्या है, स्प्रिंग में जो जो फसल काटी जाएगी वो कौन सी फसल होगी हमारे पास? रबी की फसल होगी। जो वो हमारे पास कौन सी फसल होगी? रबी की फसल होगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ए। तो रबी क्रॉप्स आर सोन इन ऑटोमन एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन अप्रैल एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर। ठीक है, तो रबी क्रॉप्स कौन से हैं हमारे पास? बताइए, रबी क्रॉप्स एग्जांपल दीजिए जल्दी से रबी क्रॉप्स का। जल्दी से एग्जांपल दीजिए मुझे रबी क्रॉप का, रबी क्रॉप का एग्जांपल जल्दी जल्दी बता दीजिए। पहला आंसर आया जी वीट का, भास्कर ने बोला वीट। और कोई जल्दी? यस, वेरी गुड, और कोई? ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि खरीफ क्रॉप एक कंबाइंड डेजिग्नेटेड एज मानसून क्रॉप। खरीफ क्रॉप को मानसून क्रॉप बोला गया क्योंकि ये अप्रैल से लेकर सितंबर तक बोई जाती है जी। बारले, बबलू ने बोला बारले, बबलू के नाम जैसा ही मिलता मिलता है एक फसल का नाम दिया है जी बबलू ने। वेरी गुड भाई, वेरी गुड बबलू। उसके बाद देखिए जी, हिमाचल प्रदेश एचपीएसएससी जेई ने 2021 में जो है हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा था कि कल्चरलेबल कमांडेड एरिया, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कि cultural commanded area is the gross area of an irrigation canal system less, cultural commanded area is the gross area of an irrigation canal system less। यस, आंसर दीजिए भाई, नाइन्थ का आंसर दीजिए।
जी बताइए जल्दी जल्दी। प्रमोद, बबलू, भास्कर, वेरी गुड, बताइए। आंसर आ रहा है जी सी। सी मतलब फॉरेस्ट एरिया बताया जिन्होंने। आंसर दीजिए। यह स्पीक ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इन्होंने हमारा जो सबका आंसर आ रहा है वो बोल रहे हैं कि सी आंसर आ रहा है। देखते हैं सी आंसर, नहीं आंसर आएगा हमारे पास डी। आंसर आएगा हमारे पास डी, दैट इज अवर फेलो एरिया, दैट इज अवर फेलो एरिया। अब देखते जी क्यों आएगा हमारे पास कि इट इज दैट पार्ट ऑफ क्रॉस कमांड एरिया विच इंक्लूड लैंड ऑन विच कल्टीवेशन इज पॉसिबल। तो ग्रोस कमांड एरिया कौन सी होती है कि ग्रोस कमांड एरिया, कल्चरल और कल्टिवेटेड एरिया, इट इज दैट पार्ट ऑफ की कल्टिवेटेड एरिया जिसपे खेती होगी। इट विल दस इंक्लूड पास्चर एंड फैलो लैंड, फैलो लैंड यानी कि बैरन लैंड which can made cultivable. Obviously it does not include uncultivable part of the cross command area like populated area, pond, road. देखो इन्होंने बोला क्या, क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि कल्चरल कमांड एरिया कौन सा एरिया होगा। कल्चरल कमांड एरिया पॉपुलेटेड एरिया नहीं होगा, अल्कलाइन एरिया नहीं होगा, फॉरेस्ट एरिया नहीं होगा। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आएगा हमारे पास, दैट इज अवर फेलो एरिया, दैट इज अवर फेलो एरिया, ये वाला एरिया हमारे पास आएगा। यस। हाँ जी। उसके बाद हम बात करते थे हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीपर एंड सोइल इज इजीली इरोडेबल। सोइल इजीली इरोडेबल है, ठीक है, तो इसमें कौन सा मेथड है। यस, अगर लैंड लैंड क्या है, लैंड इज स्टीपर, लैंड इज स्टीपर, लैंड ग्रेडियंट स्पीड और सोइल इजीली इरोडेबल है, तो कौन सा मेथड, एक ही मेथड बचता है जी, दैट इज योर स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, स्प्रे की फॉर्म में हम क्या करेंगे। आंसर आ रहा है जी सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। और कोई भी आंसर साथ में देते रहिए, अकेला जो है हमारे पास बबलू देने लग रहा है, और कोई भी आंसर साथ साथ में देते रहिए, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, तो साथ साथ में आप आंसर को देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर अलोंग विद इरिगेशन वाटर इज कॉल्ड। एचपीपीसीएल जेई में आंसर आया था जी 13/2/2021 को कि फर्टिलाइजर विद इरिगेशन को क्या बोला जाएगा, उस वाटर को बता दो जी, बता दो भाई, वेरी गुड। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर अलोंग विद इरिगेशन वाटर, बताओ जी जल्दी। 11th को, 11th का आंसर बताया जी भास्कर ने ए बता दिया, बबलू ने भी ए बता दिया, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है जी आपका। क्यों, तो ये सही कैसे बना हमारे पास कि फर्टिलाइजर का आप फर्टी निकाल दो और इरिगेशन का गेसन निकाल दो, हमारे पास मिलके क्या बन जाएगा, फर्टिगेशन बन जाएगा। एफ से फर्टिलाइजर और जी से गेसन से इरिगेशन, फर्टिगेशन, समझ रहे हो ना। ठीक है, वो जैसे उसमें वो बनाते हैं ना हमारे पास कि एक तरफ विराट है और एक तरफ अनुष्का है, तो इसको मिला के क्या बन गया, विरुष्का। ठीक है ना, विरुष्का बन गया, बोलते ना ऐसे। जैसे रणधीर और क्या नाम उसका, क्या नाम उसका जो दीपिका वाला है, उनको भी तो बोलते ना कुछ, क्या बोलते हैं बताइए, जो भी बोलते हैं उनको, हमें तो नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पे चलते हैं कि इन बॉर्डर स्ट्रिपिंग फ्लडिंग मेथड, इन बॉर्डर स्ट्रिपिंग फ्लडिंग मेथड द फार्म इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ स्ट्रिप। यस बताइए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत राजस्थान का क्वेश्चन है जी। हाँ, रणवीर और दीपिका वो बन के रणदीप बन गया। चलो उसको छोड़िए, आप इसको बताइए कि बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बता रखा है जिन्होंने, ये बहुत बहुत आता हुआ क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत बार आता भी है। ठीक है, इसका आंसर बताइए, बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड द फार्म इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ, आंसर है जी बी, आंसर होता है 10 से 20 मीटर वाइड। और कोई, और कोई, यस बबलू, बबलू के साथ और कोई,
और कोई बताते रहिए। 10 से 20 मीटर वाइड बताया गया और 100 से 300 मीटर लॉन्ग बताया गया। बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड की बात कर रहे थे। बिल्कुल सही है जी आपका आंसर। ये बिल्कुल हमने कल पढ़ा भी था इस बारे में, कल हमने पढ़ा था इस बारे में कि 10 से 20 मीटर वाइड के होते हैं, 100 से 300 मीटर तक के लॉन्ग होते हैं हमारे पास। यस, ये कल हमने इस बारे में क्या है पढ़ा भी था। नेक्स्ट है जी हमारे पास DSSB जेई में आया था जी 2021 में कि एक इरिगेशन स्कीम है इज नोन एज माइनर। अभी अभी हम पढ़ के हटे हैं जी। माइनर के लिए बता दो जी। वेरी गुड। माइनर के लिए 2000 और 2000 से 10,000 तक हमारे पास क्या बोला जाएगा? 2000 से 10,000, 2000 से 10,000 तक क्या बोला जाएगा? माइनर। माइनर के बाद क्या आता है? बताओ बताओ भाई। माइनर, माइनर के बाद क्या आता है हमारे पास? मीडियम। वेरी गुड, मीडियम। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? इसका आंसर आ गया ए। इसका आंसर आ गया हमारे पास ए। ठीक है जी, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास माइनर, मीडियम आ गया हमारे पास और मेजर का आ गया। इन विच टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम वाटर इज डायरेक्टली डाइवर्टेड टू कैनाल विदाउट अटेम्प्टिंग टू स्टोर द वाटर? वाटर को स्टोर किए बिना। ठीक है जी, तो यह आ जाएगा रिवर कैनाल इरिगेशन। रिवर और कैनाल इरिगेशन, रिवर कैनाल इरिगेशन में क्या होता है? डायरेक्ट डाइवर्ट करते हैं हम। डायरेक्ट क्या करते हैं? डाइवर्ट करते हैं, डायरेक्ट डाइवर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसका आंसर आ गया ए। इसका आंसर आ गया हमारे पास ए। यस। नेक्स्ट है जी साउथ वेस्टर्न मानसून सीजन। साउथ वेस्टर्न मानसून सीजन that includes cultivation of crop as rice, maize, जवार, बाजरा, groundnut, cotton is also known as। इसको क्या बोला जाता है बताओ? राइस भी हो रहा है जी जिसमें। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 50+ क्वेश्चन तो मिनिमम हमें लगाने हैं भैया आज। इसको बोला गया जी खरीफ क्रॉप। वेरी गुड, खरीफ क्रॉप बोल दिया भाई, बहुत बढ़िया बात है। और कोई? वेरी गुड, वेरी गुड। बताते रहिए भाई, आंसर देते रहिए। ठीक है। बबलू भास्कर प्रमोद, बबलू भास्कर प्रमोद, यस वेरी गुड। और भी बताते रहिए। खरीफ आ गया जी, बिल्कुल खरीफ आ गया। आंसर सही है जी आपका। दैट इज योर खरीफ क्रॉप। बबलू वेरी गुड। दैट इज आंसर। आंसर हमारे पास खरीफ सीजन होता है जी। इन इरिगेशन इंजीनियरिंग इवेपोट्रांसपिरेशन इज रेफर्ड है। देखो इवेपोट्रांसपिरेशन, देखो क्वेश्चन बना ना इवेपोट्रांसपिरेशन से। ये कहां बना था? NWDA में 2021 में। इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है? वेरी गुड। पोलियो पैलियो वाटर का कोई मतलब ही नहीं बनता। कंबाइंड यूज और कंजम्पटिव, कंजम्पटिव यूज होता है जी। कंजम्पटिव यूज होता है, पढ़ा था ना हमने। देखा, पढ़ा हुआ यहाँ काम आता है हमारे पास। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे हो ना? यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी। 16। उसके बाद है जी व्हाट इज इंपैक्ट ऑफ इरिगेशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इरिगेशन का इंपैक्ट कैसा रहेगा? इरिगेशन का जो इंपैक्ट है हमारे पास वो कैसा रहेगा? हमारे पास इंपैक्ट कैसा रहेगा ये बताइए। क्या वो अच्छा रहेगा? क्या वो बुरा रहेगा? क्या वो अच्छा बुरा दोनों रहेगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए जी। आपको क्या लगता है, अच्छा बुरा? आंसर बताया जी ए। बोथ रहेगा, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। और कोई भाई जिसको लगता है सिर्फ पॉजिटिव रहेगा? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। आंसर भास्कर ने भी बोल दिया ए। भास्कर कॉपी नहीं करोगे भाई आप बबलू की? बताइए जल्दी से। ठीक है जी, PYQ बैच चल रहा है हमारा ये। PYQ बैच चल रहा है हमारा ये। ठीक है जी, PYQ बैच चल रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन लगाएंगे हम अच्छे अच्छे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है जी, तो इम्पैक्ट ऑफ इरिगेशन कैसा रहेगा? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है इसीलिए लेट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, कोई नहीं कोई नहीं। देखो इरिगेशन का जो इम्पैक्ट है, इरिगेशन का इम्पैक्ट का आंसर आएगा सी। हमारे पास आंसर आएगा सी कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का क्या है इफेक्ट रहेगा। कि द यील्ड ऑफ क्रॉप इंक्रीज विद कंट्रोल्ड इरिगेशन मेथड so that more crop produce which will affect economically positively, whereas the uncontrolled irrigation होगी अगर हमारे पास, तो वो क्या करेगी?
प्रोडक्शन को कम कर देगी और इकोनॉमी को एडवर्स कर देगी। ठीक है, इन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि यहाँ पे कंट्रोल इरिगेशन की बात कर रहे हैं हम, कंट्रोल इरिगेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इस तरीके से। इज इट ओके? इज इट ओके? यस, रेज योर हैंड, वेरी गुड, रेज योर हैंड। ये सॉरी, यस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लडिंग शोन इन द गिवन फिगर। यस, कौन सी फ्लडिंग कर रहे हैं भाई, कौन सी फ्लडिंग कर रहे हैं? आउटलेट, सब्सिडरी डिच। ठीक है जी, मेन सप्लाई जा रही थी हमारे पास, ये मेन सप्लाई थी हमारे पास। ये मेन सप्लाई में से इस तरीके से हमारे पास मान लेते हैं डिचेज हैं, नाले हैं। ठीक, वेरी गुड, सी आंसर आएगा इसका। बिल्कुल फ्री फ्लडिंग कर रहे हैं हम, बिल्कुल फ्री फ्लडिंग कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं हमें इससे। हम तो खुले में नहाएंगे, ठीक है ना, खुले में नहाएंगे मतलब डायरेक्ट फ्रीली हम क्या करेंगे, वाटर को डाल देंगे। दैट इज और फ्री फ्लडिंग, दैट इज फॉर फ्री फ्लडिंग। और फ्री फ्लडिंग को एक और नाम दिया गया है, वाइल्ड फ्लडिंग। ठीक है जी, वाइल्ड फ्लडिंग। यस, समझ में आया? यस, अच्छा, यूज कहाँ हो रहा है ये? जहां पे रोलिंग लैंड है, देखिए ध्यान से, जहां पे क्या है, रोलिंग लैंड है, जहां पे और क्या हमारे पास, वेयर बॉर्डर चेक बेसिन एंड फुरो और नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, ये हो रहा है वहां पे यूज। समझ में आया इतना? नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट पे चलते हैं जी हम। आर्ट ऑफ इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम से होता है जी, ये तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंशिएंट टाइम से इरिगेशन हो रही है हमारे पास इंडिया के अंदर। द इरिगेशन इज नेसेसरी in an area, the irrigation is necessary in an area where there is a scanty of rainfall, scanty, where there is controlled water supply है, where rainfall is non uniform। देखो जी, नेसेसरी पूछ रखी है, अगर रेनफॉल की कमी है, स्कार्टी, यहाँ पे स्कैरिटी बोल सकते हो, वेयर देयर इज कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई कंट्रोल्ड है और रेनफॉल नॉन यूनिफॉर्म है, तो उन सारी जगह पे क्या करेंगे हम? आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? यस, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर इज बताइए ना, आंसर आ गया हमारे पास डी। वेरी गुड, आंसर क्या आएगा हमारे पास? डी। गुड, डी, बहुत बढ़िया भाई बबलू, वेरी गुड। इन विच वाटर मेथड वाटर इज स्प्रेड इन द एयर सिमुलेटिंग रेनफॉल? कौन सा मेथड है भाई? ड्रिप, लिफ्ट, स्प्रिंकल या फ्लो? आंसर आया जी बी, आंसर आया, बिल्कुल सही बात है जी। आंसर कौन सा आया? आंसर आ गया जी हमारे पास बी, आंसर आ गया जी हमारे पास बी। जल्दी जल्दी बताते रहिए, वेरी गुड, आंसर आ गया जी हमारे पास बी। स्प्रिंकलर मेथड है जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आंसर आ गया हमारे पास बी। आया ना आंसर हमारे पास बी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्प्रिंकलर इरिगेशन, बिकॉज ऑफ लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज इरिगेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर परमिएबल सॉइल। परमिएबल सॉइल के लिए कौन सा? यस, परमिएबल सॉइल के लिए देखो जी, लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज, जब परमिएबल सॉइल की बात करी जा रही है यहाँ पे, परमिएबल सॉइल के लिए होता है हमारे पास चेक फ्लडिंग। दैट इज चेक फ्लडिंग इज मोर सुटेबल फॉर परमिएबल सॉइल हैविंग लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज। It is same as ordinary flooding except that the water is controlled by surrounding the check area with low and flat leaves। सिंपल सी बात इतनी है जी। ठीक है जी, जो परमिएबल सॉइल के लिए वो क्या यूज करें हम? चेक फ्लडिंग। सिर्फ चेक फ्लडिंग मतलब फ्लड कर रहे हैं लेकिन चेक कर करके कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं जी हम, एसएससी जेई का क्वेश्चन निकाल के ला रहे हैं हम कि विच टाइप ऑफ इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड व्हेन द वाटर सप्लाई इज एट too low a level to run by gravitation on of the land। कौन सी इरिगेशन when water supply is at too low a level to run by gravitation of the land? बता दो जी, बता दो जल्दी, जल्दी से आंसर दीजिए जी। कौन सी इरिगेशन है? इनअंडेशन, रिवर कैनाल, लिफ्ट इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन। पानी का लेवल हुआ लो, ग्रेविटेशन चल नहीं रहा है, तो उसको ग्रेविटी तक उठाना पड़ेगा। वो उठाएंगे, किसके हेल्प से उठाएंगे?
पंप की हेल्प से उठाएंगे, और पंप की हेल्प से उठाने वाले इरिगेशन को बोला जाता है, वेरी गुड, उसको बोला जाता है लिफ्ट इरिगेशन, उसको बोला जाता है लिफ्ट इरिगेशन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन आर करेक्ट? बता दो जी, कौन सी करेक्ट है? ग्राम के बाद राइस, ग्राम के बाद राइस, वीट के बाद ग्राम, ग्राम के बाद जवार, जवार के बाद ग्राम, ग्राम के बाद कॉटन, कॉटन के बाद वीट, वीट के बाद ग्राम, या फिर शुगर केन। बताओ भाई, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। जी बताइए जल्दी। आंसर आया जी डी, आंसर आया जी डी, बहुत बढ़िया, आंसर आया जी डी, बिल्कुल सही है जी, आंसर आया डी। ठीक है जी। अच्छा जी, अंडर द वाराबंदी सिस्टम द डिस्ट्रीब्यूटरीज आर ऑपरेटेड एट फुल कैपेसिटी यूजुअली ऑन। अच्छा, वाराबंदी सिस्टम के अकॉर्डिंग से जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है वो फुल कैपेसिटी में कौन से दिन चलेंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ जी, 7वां, छठा, 9वां या 8वां? बताइए जी, बताइए। 8वां दिन, बबलू ने बताया 8वां दिन, 8वां दिन, 8वां दिन, यस। क्या लगता है जी आप लोगों को, कौन सा दिन होगा? छठा, 7वां, 8वां, 9वां? कौन सा दिन लगता है आपको? यस यस यस, दैट इज योर आंसर इज डी, डी इज 8वां दिन, यानी कि बिल्कुल सही आंसर है जी आपका। योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 8वां दिन जी। तो रोटेशनल सिस्टम ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वाराबंदी, रोटेशनल सिस्टम ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वाराबंदी। वारा मतलब हम बोलते नहीं भाई आज मेरा पानी का बार है, बोला जाता होगा हरियाणवी में, हरियाणवी में बोला जाता है कि आज मेरा पानी का बार है। बार मतलब वार, वार, वार है, वार मतलब दिन, और बंदी मतलब फिक्सेशन। तो वार, वारा मतलब वार से, और बंदी मतलब, वार मतलब टर्न, और बंदी मतलब फिक्सेशन, कि मेरी क्या है, हमारे पास फिक्सेशन है, बंदी आज मेरी। ठीक है जी, बंदी वो वाली बंदी नहीं, पानी वाली बंदी, नोटबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना जी? समझ में आया? तो 8वें दिन पे क्या चलेंगे हमारे? 8वें दिन पे हमारे पास फुल कैपेसिटी पे चलेगा जी। अच्छा जी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज, परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज, दैट इज सलाइन, सलाइन वाटर कितना है हमारे पास? 97%। इरिगेशन इज बेसिकली रिक्वायर्ड इन ह्यूमिड रीजन, एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन। ठीक है जी। माइनर, माइनर इरिगेशन 2000 तक, मीडियम 2000 से 10,000 तक, और जो मेजर है वो 10,000 से ऊपर। बेस्ट मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर इज वॉल्यूमेट्रिक मेथड, दैट इज अवर वॉल्यूमेट्रिक रेट। ठीक है जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रोस कमांडेड एरिया फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटरी इज 6000 हेक्टेयर। ठीक है जी, देखो ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर आंसर मिल जाएगा आपको कि 6000 हेक्टेयर हमारे पास क्या है, ग्रोस क्वांटिटी एरिया। ग्रोस क्वांटिटी एरिया होता है कि जिसमें कल्टीवेटेड और अनकल्टीवेटेड दोनों आ जाते हैं, नॉन कल्टीवेटेड और कल्टीवेटेड। ठीक है जी। 80% ऑफ विच इज कल्चरेबल, यानी 60,000 में 80% कल्चरेबल है। द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर रबी सीजन इज 50%, और खरीफ सीजन की है जी 25% इंटेंसिटी। इफ एवरेज ड्यूटी at the head of distributory is 2000 हेक्टेयर पर क्यूमेक फॉर रबी सीजन, और 10,000 हेक्टेयर पर क्यूमेक इसका है खरीफ सीजन का। तो डिस्चार्ज बता दो जी। नौजवान बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया। इसमें अपने क्या कर दिया, देखो इसका
बात करते हैं हमारे पास क्या दिया इन्होंने, जीसीए दे दिया जी 6000 हेक्टेयर, सीसीए 80% निकाल दिया 4800, टोटल ईयर की इंटेंसिटी है 50 प्लस 25 75% दे रहे जी। तो ड्यूटी खरीफ में तो 1000 है और रबी में कितनी है जी 2000 है, रबी में कितनी है 2000 है। तो टोटल इरिगेटेड एरिया कितना हो जाएगा जी, टोटल देखो इरिगेट कितना हो रहा है 4800 हेक्टेयर बताया, इंटेंसिटी है 0.75 यानी 3600 हेक्टेयर क्या इरिगेट हो रहा था। टोटल ड्यूटी कितनी है 1000 प्लस 2000 मिलके 3000 मिल गई। ठीक है, डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज यस डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, क्यों कैसे निकालेंगे, क्यों निकालने के लिए क्या कराएंगे आप कि टोटल जो एरिया है एरिया उसको किससे डिवाइड कर देंगे, हमारी ड्यूटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, वो हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्चार्ज आ जाएगा। समझ में आया जी क्वेश्चन, यस एवरीवन समझ में आया जी, बिल्कुल बताइए जल्दी से, बिल्कुल रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन लगा आपको बताइए, वेरी गुड। कि जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है जीसीए दिया हुआ था, जीसीए दिया हुआ था सीसीए निकाला, टोटल ईयर की इंटेंसिटी की, और ड्यूटी और जो ड्यूटी थी खरीफ और रबी के दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि हमने ईयरली इंटेंसिटी को भी ऐड किया, ध्यान से देखिए। तो इरिगेट कितना हुआ 3600 क्योंकि 75% ही था इंटेंसिटी, ड्यूटी इतनी आई, दैट इज व्हाट देन डिस्चार्ज आ गया हमारे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑन रोलिंग लैंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इज, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अप्लाइंग वाटर में बी यूज्ड इन रोलिंग लैंड, यस बता दीजिए जल्दी से, रोलिंग लैंड में कौन सा यूज होता है बहुत इजी आंसर है, रोलिंग लैंड में, रोलिंग लैंड में यस आंसर आ जाएगा जी डी, बिल्कुल फ्री फ्लडिंग यूज होएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी, क्या यूज होगा फ्री फ्लडिंग यूज होएगा, फ्री फ्लडिंग यूज होएगा, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, फ्री फ्लडिंग यूज करवा दिया जी, आप बोल रहे हो तो हमने क्या करा दिया उसको फ्री फ्लडिंग यूज करवा दिया जी। ठीक है, इज इट ओके? नेक्स्ट बात करते हैं जी, इट इज टर्म्ड एज डैश बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर डज नॉट वेट द सोइल सरफेस, वाटर है ना सोइल सरफेस को वेट ही नहीं करता। हाँ जी वेरी गुड आंसर आ जी आपके पास, सब सरफेस इरिगेशन आंसर आ गया, बिल्कुल जी, जो सोइल को वेट ही नहीं कर रहा यानी सोइल के अंदर से जा रहा है। ठीक है जी, सब सरफेस है। ठीक है, जो वाटर डज नॉट वेट द सोइल सरफेस, बिल्कुल जी सब सरफेस इरिगेशन है, गुड नेक्स्ट बात करते हैं जी, स्प्रिंकलर इरिगेशन इज नॉट सुटेबल फॉर, स्प्रिंकलर इरिगेशन राइस में सूट करेगी जी, कॉफी में, प्लांटेशन में, अब ये बोल रहे जी हम तो राइस में स्प्रिंकलर इरिगेशन करावाएंगे, क्या बात भाई तम महेंद्रगढ़ रेवाड़ी तो बिलोंग करो हो हैं, अगर बताओ राइस में भी स्प्रिंकलर इरिगेशन करवा दोगे, ठीक है जी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि राइस में क्या है, राइस में हमारी क्या है अमाउंट ऑफ वाटर हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी, बुरा नाम लगाइए भाई, मैं मजाक था ये, ठीक है, कि स्प्रिंकलर इरिगेशन इसका आंसर आएगा, सुटेबल किसके लिए नहीं है, राइस और राइस वगैरह के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इन दिस इन सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन, महेंद्रगढ़ में राइस नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है। कि नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 31, जल्दी से 50 क्वेश्चन करते हैं हम, कि इन सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली फ्रॉम, सरफेस मेथड में क्या होता है, सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली फ्रॉम किसमें होता है, चैनल, ड्रिप हेड, ड्रिप हेड का सरफेस का कोई मतलब नहीं बना, स्प्रिंकलर का कोई सिस्टम नहीं बनता हमारे पास, आंसर आया जी बी, आंसर आया जी बी, ओके वेरी गुड, आंसर आया जी बी, बी आ गया हमारे पास चैनल, वेरी गुड। अमोंग द मेजर रिवर बेसिन इंडिया द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया इज फॉर, बताइए जी लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया कौन सी रिवर का है, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या इंडस, बताओ जल्दी, यस वेरी गुड, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या इंडस, विच वन, यस
जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए जी। बोला किसी ने गंगा, गंगा हमारी मैया है, गंगा हमारी मैया है, इसलिए आपने आंसर दे दिया क्या गंगा? यस बताइए। आंसर इज ओवर, गंगा बेसिन बोलते हैं ना हम गंगा का। गंगा का क्या है हमारे पास, बहुत लंबा बेसिन है, क्योंकि ये कहां से गुजरेगी, उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेके वेस्ट बंगाल तक चलेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड अबाउट टू भी 10 लाख जो स्क्वायर किलोमीटर है उसका एरिया आ जाता है। ठीक है जी, इसलिए हमारे पास क्या है, गंगा आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इरिगेशन पर्पस पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पीएच वैल्यू 6 से 8, 6 से 8 इन्होंने बोला है, 6.5 टू 8.5 तक हमने पढ़ा है। ठीक है जी, तो इसके अबाउट भी यही था हमारे पास। ओडिशा का जेईई मेन में पेपर दिया था भाई, अगर किसी ने ओडिशा में लगना है तो पीएच पढ़ के जाइयो, ऐसा ये बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो, मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, सब सरफेस में मैक्सिमम वाटर, क्योंकि लॉस कम होगा भाई। for row crops the most commonly adopted method of surface irrigation, रो क्रॉप के लिए फ्यूरो और कोरुगेशन इरिगेशन। बच्चा ने क्या करेंगे, बच्चा ने ऐसा तो है नहीं भाई एकदम तो गिलास का पानी पिला दोगे, नहीं, चम्मच चम्मच पिलाओगे ना, तो उसके लिए फ्यूरो एंड कोरुगेशन इरिगेशन करेंगे हम। बेसिकली इरिगेशन इंजीनियरिंग इज रिलेटेड टू पर्पस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ क्रॉप्स, द reduce salinity by leaching, the best method of irrigation is check flooding, लीचिंग के लिए टू रिड्यूस सैलिनिटी बाय लीचिंग, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, बेस्ट मेथड रहेगा हमारे पास चेक फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग। इज इट ओके? जी, द कैनाल विच कैन इरिगेट ओनली वन साइड इज, एक साइड में अगर कोई कैनाल है वो क्या कर रही है, इरिगेट कर रही है एक साइड में, तो बता दो भाई, द कैनाल विच कैन इरिगेट ओनली एक साइड, कौन सी कैनाल है, साइड स्लोप, वाटर साइड, कंटूर या रिज? बहुत आसान क्वेश्चन है जी, बहुत आसान है। आंसर आ जी ए, आंसर आ जी ए, आंसर आ जाएगा इसमें हमारे पास, आंसर इन्होंने काट दिया जी ए। अच्छा जी, आंसर आ गया ए, बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर आपने बोला तो हम मना नहीं करेंगे, आंसर आ गया हमारे पास ए, बिल्कुल आ गया जी। कंटूर, कंटूर कैनाल है, तो कंटूर कैनाल है वो सिर्फ एक साइड में क्या करती है, इरिगेशन करती है, सिर्फ एक साइड में इरिगेशन करती है। यस, व्हाई डू वी नीड टू डू द लाइनिंग ऑफ द कैनाल, लाइनिंग ऑफ कैनाल किस लिए करते हैं हम? यस, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिए जी। To minimize the seepage loss, to prevent erosion of bed and sides due to high velocity, to decrease the discharge in the canal section by increasing the velocity. Only A और B, very good भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर है जी, इसीलिए हम लाइनिंग करते हैं। इसमें जो थर्ड वाला है ना, टू डिक्रीज द डिस्चार्ज इन कैनाल बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है जी हरियाणा का पेपर आ गया जी, हरियाणा का पेपर में क्वेश्चन आया था कि द लॉस ऑफ वाटर केज्ड बाय द लीव्स ऑफ ग्रोइंग वेजिटेशन इज कॉल्ड, पत्तियां कौन सा करती हैं, खट्टर ने बोला पत्ती बता दो जी, पत्ती करती है जी ट्रांसपीरेशन, पत्तियां कौन सी करती हैं, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन करेंगी भाई, बिल्कुल सही आंसर है आपका। यस, आंसर इज ओवर ए, आंसर इज ओवर ए, दैट इज योर 36 का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 36 का आंसर रहेगा हमारे पास ट्रांसपीरेशन। इज इट ओके? यस, ट्रांसपीरेशन। यस, ट्रांसपीरेशन इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, खट्टर ने तो बेरी के अमरूद लगा दिया, ठीक है भाई, बेरी के अमरूद ला दिए तो। यस, इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल द ट्रांसपीरेशन इज द पार्ट ऑफ इवेपोरेशन दैट टेक प्लेस इन प्लांट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन ए वाटर टेबल इज विद इन द रूट जोन डेप्थ एंड इज डिटरमाइंड टू द प्लांट लाइफ, द लैंड इज सेड टू बी, यस, वाटर टेबल इज विद इन द रूट जोन डेप्थ और डिटरमाइंड टू इट्स प्लांट लाइफ, आंसर आ जी बी, बिल्कुल जी, वाटर लॉग्ड, बिल्कुल जी, वाटर लॉग्ड, बिल्कुल सही बात है जी आपकी, वाटर लॉगिंग बोलते हैं इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास वेल इरिगेशन इज मोस्ट यूजफुल वेयर, बता दो जी, वेस्ट वेल इरिगेशन, एक्यूफर इज कन्फाइंड, अनकन्फाइंड, रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग मानसून, बता दो जी, जल्दी से बता दो इसका आंसर हमारे पास, ठीक है जी।
देखो रेनफॉल का तो इसका क्या ही मतलब बनता है, रेनफॉल का तो इसमें क्या ही मतलब बनेगा, हमारे पास आंसर आया जी बिल्कुल ए आंसर आएगा। जब हमारे पास एक्वीफर कैसा है, एक्वीफर हमारे पास कन्फाइंड है, सॉरी अनकन्फाइंड है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा वेल इरिगेशन यूज में आएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वेल इरिगेशन। वेल इरिगेशन का मेन डिसएडवांटेज, बताइए जल्दी, जल्दी बताइए जी, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तुम्हें साथ में ये दिख रहे हैं क्या आंसर्स? जी आंसर आएगा बी लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, लोअरिंग ग्राउंड वाटर टेबल, बिल्कुल जी, वाटर टेबल को कम करेगा, जैसा कि हरियाणा में काफी जगह चल रहा है। अच्छा नहीं दिख रहे क्या, बता देना भाई अगर आंसर दिख रहे हो तो। कैसी क्वेश्चन का दिखता है, किसी क्वेश्चन का दिखता है, कोई नहीं कोई नहीं नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा 40th क्वेश्चन है कि द मेथड ऑफ इरिगेशन यूज्ड फॉर ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड्स के लिए। देखो जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूके ने, उत्तराखंड वालों ने पूछा था कि ऑर्चर्ड्स के लिए, ऑर्चर्ड जो प्लांट है उसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है, उसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है जी। बहुत बढ़िया जी, बेसिन बेसिन फ्लडिंग यूज होएगा, वेरी गुड, बेसिन फ्लडिंग यूज होएगा जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ इरिगेशन स्कीम वेयर समवेयर इन बिटवीन इनंडेशन टाइप एंड परमानेंट टाइप ऑफ इरिगेशन इज, कौन सी है जी बताइए इन दोनों के बीच में, बिल्कुल बता दीजिए जी इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताइए। यस बता दिया जी इन्होंने, बांद्रा इरिगेशन, बांद्रा इरिगेशन। क्या ये लगता है जी क्या लगता है क्वेश्चन ठीक रहेगा आपका? दैट आंसर इज बांद्रा इरिगेशन, स्पेशल टाइप ऑफ इरिगेशन होती है इन बिटवीन इंडेशन और परमानेंट टाइप ऑफ इरिगेशन, एसेंशियल इट इज एसेंशियली माइनर इरिगेशन समवेयर इन द स्मॉल स्ट्रीम which otherwise allow their flow to be wasted and are dammed at places by बंदराज। बंदर क्या, बंदराज क्या होती हैं, छोटे स्मॉल वियर्स होते हैं, एंड कैनाल आर टेक ऑफ देम फॉर इरिगेशन ऑफ स्मॉल एरियाज। ठीक है जी। ये उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें हमारे पास, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें हैं। अब हम क्वेश्चंस पे बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन लगाते हैं, ये आप तब भी पढ़ सकते हो जब आपको ये मिल जाएगी, पीडीएफ मिलेगी, तब आप इसमें से पढ़ सकते हो। ठीक है, इफ इन द हार्वेस्ट सीजन व्हेन द रिवर फ्लो इज लो विच मेथड शुड बी अडॉप्टेड फॉर इरिगेशन। अगर हमारे पास क्या है, रिवर फ्लो लो है, विच मेथड शुड बी अडॉप्टेड, बता दो भाई क्या बोलोगे इसमें, हार्वेस्ट सीजन में व्हेन वो व्हेन वो आंसर बता जी इन्होंने, सी नहीं, रिवर में से कैसे लिफ्ट कर दोगे आप, रिवर में से लिफ्ट कैसे करोगे, आंसर आया जी डब्ल्यू का बी, वेरी गुड, बब्लू का आंसर आ रहा है बी, स्टोरेज इरिगेशन करेंगे, यहीं पे तो स्टोरेज इरिगेशन होगी ना, जहाँ पे रिवर ऑफ वाटर क्या हमारे पास लो है। ठीक है जी। द रेशियो ऑफ एक्चुअल इरिगेटेड एरिया ड्यूरिंग ईयर और ड्यूरिंग अ क्रॉप फॉर द कल्चरल एबल इरिगेबल एरिया, रेशियो बताना जी, एक्चुअल इरिगेटेड एरिया टू द कल्चरल इरिगेटेड एरिया, क्या होगा, क्रॉप इंटेंसिटी या कैपेसिटी कोफिशिएंट, एनुअल इंटेंसिटी, या फिर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, विच वन, बताओ जल्दी से बता दो जी। एरिया, द रेशियो ऑफ एक्चुअली इरिगेटेड एरिया ड्यूरिंग अ ईयर और ड्यूरिंग अ क्रॉप टू द कल्चरेबल इरिगेबल एरिया, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताइए
जी आंसर आपने बोला कि आंसर आ रहा है इसका ए। यस आंसर आ रहा है, आपने बोला इसका आंसर आ रहा है ए। नहीं जी, इसका आंसर आएगा डी, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, कि एक्चुअली एरिया इरिगेटेड, कितना एरिया इरिगेट हुआ है कितने कंसिडरेबल एरिया में से, दैट इज योर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग irrigation technique is preferred where area has a irregular topography। irregular topography हो रही है, excessive slope हो रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन। दैट इज और स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करेंगे जी। 45वां है, नेम द टाइप ऑफ इरिगेशन व्हेन स्टोरेज वियर इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर और वाटर इज स्टोर्ड इन अ रिजर्वेयर और लेक। अब नॉर्मल सी बात है, ये तो टैंक इरिगेशन की बात कर रहे हैं हम, स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो ठीक है जी, टैंक इरिगेशन। नेक्स्ट हमारे पास वाटर लिफ्टेड बाय पंप्स टू एन एरिया हुज लेवल इज टू हाई फॉर इरिगेशन बाय फ्लो इज नोन एज। लिफ्ट इरिगेशन ही होगा जी यहाँ पे, तो आर्टिफिशियल इरिगेशन है नहीं, फ्लो नहीं है, हाई लेवल नहीं है। Here is lift irrigation। नेक्स्ट बात करते हैं 47 का, द बेस्ट इरिगेशन मेथड दैट सूट्स एरिया वेयर स्कार्सिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज। बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा अगर जहां पे पानी की कमी है, पानी की कमी है, यस पानी की कमी है तो ड्रिप ड्रिप इरिगेशन करेंगे, जहां पे बहुत ज्यादा पानी की कमी है डायरेक्ट रूट में दे देंगे। पंजाब वाले का बता दो जी। लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन इज नेग्लिजिबल, किसमें होगा नेग्लिजिबल, इवेपोरेशन वाला। बहुत इजी क्वेश्चन है जी, फ्यूरो में, ड्रिप में, स्प्रिंकलर या बॉर्डर, बता दो जी। इवेपोरेशन किस में सबसे कम होगा, बिल्कुल जी ड्रिप इरिगेशन में, डायरेक्ट किस में दे रहे हैं हम, जड़ों में दे रहे हैं जो। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी। ड्रिप इरिगेशन ही आएगा इसका भी आंसर, हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी। और फ्री फ्लडिंग में सबसे कम रहेगी। ठीक है जी। सॉरी, इरिगेशन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस, प्रोसेस ये ऊपर वाले सारे ही रहेंगे इसमें, तो कि कौन कौन से प्रोसेस है, सप्लाइंग वाटर, हैरेसिंग एंड कंट्रोलिंग द नेचर ऑफ वाटर, कंट्रोलिंग द रिवर ड्रेनेज ऑफ एरिया, ऑल द अबो। तो जी हमारे अभी तक हमने क्या है 50 क्वेश्चन कर लिए पीवाईक्यू के। ठीक है जी, कैसे लगे आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन, आपको मजा आ रहा है कि हर एक स्टेट वाइज है हमारे पास, ये हर एक स्टेट वाइज है हमारे पास। कल की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, बिल्कुल जी कल की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब के ऊपर मिल रही है, यूट्यूब के ऊपर डाल दिया गया हमारे पास। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर हमारा जो चैनल है CESB करके, सिविल स्टडी CSP सिविल स्टडी पॉइंट, ठीक है जी, जिसका यूजर नेम है @शिवम स्टडी पॉइंट, शिवम स्टडी पॉइंट करके इसका यूजर नेम रहेगा। ठीक है, और इसका नाम रहेगा सिविल स्टडी पॉइंट, सिविल स्टडी पॉइंट, सिविल स्टडी पॉइंट इसका नाम रहेगा, वहां पे मिल जाएगी। आज मेरी फर्स्ट क्लास है प्रमोद, आपकी फर्स्ट क्लास है, तो आप सारे रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, वहां पे जाके, और आप जरूर शेयर कीजिए हमारे चैनल्स को। ठीक है, तो आज हम पीवाईक्यू के 50 क्वेश्चन किए हैं। आपको 50 क्वेश्चन कैसे लगे, ये 50 क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार देख लो, हमने जो पढ़े हैं आज बेसिक किया हमने। इसी तरीके से हमारे अबाउट टू भी 1200 से 1500 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो बिल्कुल जी, हम आज फिर 50 क्वेश्चन हो गए हैं, कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आज तो हमारा हुआ नहीं है यूट्यूब चैनल अभी बताया ना आपके पास, आप अगर ग्रुप में है तो आप वहां पे वीडियो देख सकते हो, हमने पहले वीडियो सेंड की, और ये वाली वीडियो का लिंक भी अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। सिविल स्टडी पॉइंट CSP करके, सिविल स्टडी पॉइंट करके है हमारे पास। अभी बिल्कुल नया चैनल ही स्टार्ट किया है, हमारे पास। ठीक है,
तो अभी आप एक बार जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर क्या करेंगे, इसको बिल्कुल डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर क्या करेंगे, लाइव क्लासेस लेंगे हम PYQs की। ठीक है, तो कल से हम 50+ से आगे स्टार्ट करेंगे। आज हम 50 क्वेश्चन करते हैं जो बिल्कुल बेसिक था हमारे पास। ठीक है तो यहीं पे हम करते हैं अभी एक बारी। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर।